कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। इंडिगो की 43 फ्लाइट्स कैंसिल। पश्चिम एशिया आने जाने वाली 43 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, फिर चाहे अमेरिका इसराइल के ईरान की बात करें या फिर ईरान की इसराइली अमेरिका की बात करें, इसकी वजह से देश दुनिया पर असर और अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी इसका असर पड़ रहा है। इंडिगो की 43 फ्लाइट्स कैंसिल, पश्चिम एशिया आने जाने वाली 43 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है। अब सोचिए कि कितने लोगों का नुकसान यहाँ पर, जो बेहद जरूरी काम से व्यापारिक तौर पर जा रहे थे या फिर पारिवारिक तौर पर जा रहे थे, अपने जरूरी काम के लिए जिन्हें पहुंचना था या आना था, अब आने जाने वाली इतनी फ्लाइट्स कैंसिल है तो नुकसान तो है ही। लेकिन इंडिगो की 43 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है। ईरान में मिसाइल ठिकानों पर हमला किया गया है तो ईरान की तरफ से भी पलटवार और जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं, कुछ वीडियोज आए हैं इन हमले के, वो वाकई में डरा देने वाले हैं। तस्वीरें जरा देखिएगा। तो भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर भी गहरा असर पड़ रहा है और लगातार हम आपको जानकारी दे ही रहे हैं। खासकर पश्चिम एशिया आने जाने वाली जो 43 फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो गई हैं। तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है जो कि कैंसिल हो रही हैं। खासकर जो पश्चिम एशिया आने जाने वाली फ्लाइट्स हैं वो तो कैंसिल हो ही गई है। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात कर रहे हैं तो राजधानी जयपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और इस बीच ईरान इजरायल युद्ध से इंटरनेशनल फ्लाइट्स प्रभावित हो रही हैं। और आज लगातार चौथे दिन जयपुर से संचालित फ्लाइट्स भी रद्द हो गई। जयपुर एयरपोर्ट से खाड़ी देशों की आज भी 3 फ्लाइट्स रद्द। एयर अरेबिया की आज सुबह 4:10 की फ्लाइट भी रद्द रही। एयर अरेबिया की फ्लाइट Z9436 शारजाह के लिए रद्द रही। सलाम एयर की मस्कट की फ्लाइट OV796 रद्द। जयपुर से सुबह 5:55 पर मस्कट जाती है फ्लाइट। स्पाइसजेट की दुबई की फ्लाइट SG57 भी आज रद्द हो गई। जयपुर से सुबह 9:40 पर फ्लाइट दुबई जाती है लेकिन वो भी रद्द हो गई। जिस तरह से दुबई में भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, उसके मद्देनजर एहतियातन इन फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। कुल मिलाकर भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स जिस तरह से रद्द हो रही है, कहना गलत नहीं होगा कि इससे भारत में भी जो हवाई यातायात है वो प्रभावित हो रहा है। लेकिन डिटेल में जानकारी लेंगे, हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन खान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। जियाउद्दीन, हम वैसे तो जानकारी दे ही रहे हैं कि कितना असर पड़ रहा है हवाई यातायात का, इन हमलों का, मिडल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति है, हवाई यातायात कितनी प्रभावित है और ऐसे में भारत में भी कितनी अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं वो रद्द हो रही है। आप अपडेट जरा कीजिएगा क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट का भी कुछ ऐसा ही हाल है जो जानकारी मिल रही है। क्योंकि देखिएगा कि जयपुर एयरपोर्ट में कमोबेश वैसा ही हालात है, क्योंकि दुबई हो, शारजाह हो या फिर मस्कट हो या आसपास के तमाम जो कुवैत जितने भी गल्फ कंट्रियां हैं, अधिकांश गल्फ कंट्रियों ने अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है। क्योंकि एयर स्पेस बंद है तो ऐसे में विमानों की आवाजाही नहीं हो गई और चौथा दिन है, चौथे दिन भी विमानों की आवाजाही नहीं हो पा रही है। भारत से करीब 100 से ज्यादा ऐसी फ्लाइट हैं जो कैंसिल की गई हैं। वो अलग अलग फ्लाइटें हैं जो दुबई जाती थी, जाती थी। क्योंकि जयपुर की बात की जाए तो जयपुर से जाने वाली आज भी जो 3 फ्लाइटें हैं उन फ्लाइटों को रद्द किया गया है। उसके पीछे वजह ये थी उनकी एयर स्पेस बंद होने की वजह से, और इसके नोटम जो जारी किया गया है उसके अंदर कहा गया है कि पूरी तरह से एयर स्पेस क्लोज है, किसी तरह से कोई फ्लाइट की आवाजाही नहीं हो पाएगी। और जिस तरह से ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलों से हमला किया जा रहा है, खासतौर से दुबई और आसपास की गल्फ कंट्रियों में, तो उससे टेंशन और ज्यादा बढ़ी हुई है। क्योंकि उम्मीद ये थी कि 1-2 दिन में सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन आज चौथा दिन है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले 4-5 दिनों तक कमोबेश इस तरह की स्थिति बन सकती है। और जो यात्री खासतौर से इन देशों के अंदर जाना चाहते थे वो अभी भी जहां थे वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। चलिए ठीक है, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन इस जानकारी के लिए। भरतपुर में